गुरु महाराज की दया कृपा से हमको जे परमात्मा के नाम का रस बराबर मिलता रहता है। मालिक की ऐसी मौज है, अपने ये चार शहर के नाके की संगत पर जो हर रोज उस मालिक की चर्चा आपको सुनने को मिलती है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको सब बातों का एक सार है कि हमको अपने गुरु से प्रेम करना है। कितना प्रेम किया जाए कि उसका हम अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते। इतना प्रेम अपने गुरु से किया जाए, और प्रेम ही एक सार है। जगत में प्रेम से बड़ा ना कोई, संसार में प्रेम से बड़ा कोई चीज नहीं है। परमात्मा ने कह दिया जीव से कि हे जीव, तू मुझको क्या देगा? उसने कहा मेरे पास देने को कुछ नहीं है। परमात्मा ने कहा है। बोले कौन चीज ऐसी है? बोले प्रेम है। तुम हमको प्रेम से अपने अंदर ही प्रकट कर सकते हो कि प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो प्रेमियों, हमारा मालिक जो है हमको ले जाने की तैयारी में लगा हुआ है। गुरु महाराज एक बहुत बड़े व्यापारी बन के आए हैं। काहे के? जीवात्माओं के। यहाँ वो जीवात्माओं का सौदा कर रहे हैं कि कौन सी रूह मेरे अंडर में आ जाए और मैं उसको सत्यलोक ले जाऊं। बहुत बड़े व्यापारी आए हुए हैं गुरु महाराज, बहुत बड़ा व्यापार करने के लिए। वो कोई सामान का व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये रूह और जीवात्मा जो है उसी का व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। उनका यही एक मकसद है कि अपनी जीवात्मा को जगाने का काम और परमात्मा से मिलने का काम कर लो और अपने देश जाए। अभी मास्टर जी ने कहा नहीं, 2.5 घंटे की साधना। 2.5 घंटे की साधना करने लगोगे तो तुम खिसक खिसक के उसके नजदीक पहुंच जाओगे। लेकिन साधना तुम करने वाले कोई नहीं होते, ये भी बताएं। जब तुम गुरु महाराज से दया मांगोगे कि गुरु महाराज थोड़ा समय और निकाल दो, मालिक थोड़ा सा समय हमको अपने दरवाजे पे और भिखारी बना के बैठा लो, दीनता के भाव से, तो मालिक बैठा रहेगा। और हम गए वहां भजन करने के लिए। तमाम माताएं बहनें क्या करती हैं कि 5 मिनट का ध्यान है, 5 मिनट का सुमित वो भजन है, तो उसमें पता क्या करती, माला लेती। बहन जी माला है क्या? और ले ली माला। अब देख के उनके पास आओ सामने तो जल्दी जल्दी लगी है, जैसे घास काटी जाती है। घास देखी, घास काट। अब बताइए कि 5 मिनट में कौन सा सुमिरन हो जाएगा? वो तो खाली निमित्त मात्र आप बैठ गए। तो प्रेमियों, शांति से सुमिरन ध्यान भजन। हम जब खाना शांति से खाते हैं, घर के काम शांति से करते हैं, तो हमको सुमिरन ध्यान भजन भी बड़े सुकून में करना चाहिए। सबसे सुकून में यही काम करना चाहिए, क्योंकि ये काम अपना है। और ये जो दुनिया के काम दिन रात कर रहे हो ना, ये काम तो बेकार है, ये तो यही के हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, चाहे जितना कुछ कमा लो, सब यहीं पे धरा रह जाएगा, एक नाम ही संग जाएगा। कि सब यहीं पड़ा रह जाएगा, गुरु नाम ही संग में जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, गुरु नाम ही संग में जाएगा। इतने ये महल बनाए, इतने ये महल बनाए, एक रोरा संग ना जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। एक रोरा संग ना जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। गुरु नाम ही संग में जाएगा, सब यहीं
यहीं पड़ा रह जाएगा। तो प्रेमियों, हमारे साथ कुछ जाने वाला, विचार करो कि आपके घर पे लोग गए, कुछ ले गए, आपने तैयारी करी उनकी, कुछ सोना चांदी आपने दिया उनको ले जाने के लिए, कपड़ा लत्ता कुछ दिए, महल अटारी में से कुछ हिस्सा दिया, कुछ नहीं ले गए। जब आदमी बंटवारा कराता तो कहता मेरा एक एक पाई का हिसाब कर देना, लेकिन जब संसार से हमेशा के लिए जाता है तो कोई पाई का हिसाब नहीं, जितना उसका क्रियाक्रम में लग जाए उतना ही बस है, और कुछ उसके साथ जाने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, जब कुछ जाएगा नहीं तो इससे काहे की ममता, ये औलाद से ममता करती है। माताएं बहनें बच्चों के चक्कर में पागल, दिन रात वही का नाम रटती रहती है। नाम रख लेंगी, अबलू बबलू बंटी मंटी ये रख लेंगी, तो दिन भर रटेंगी, दिन भर रटेंगी। अगर यहीं पे कोई भगवान का नाम हो ना तो एक पंथ दो काज हो जाए, एक पंथ दो काज हो जाए। कि ले तो बच्चे कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मुख से नाम निकल रहा है भगवान का। तो प्रेमियों, दिन रात उनका नाम लिया और जाते समय वही बच्चों ने ले जाके मुझको मरघट पे जला दिया। बताइए, वैसे कहते कोई मारे वो हमारा सबसे बड़ा बैरी, लेकिन आदमी एक औलाद पैदा करता है कि आखिरी में एक लकड़ी देने का सहारा हो जाएगा, नहीं हमको लकड़ी कौन देगा, बताइए। तो भैया पहले तो कहते थे कि एक लकड़ी मिल जाएगी, अब तो भैया जीते जी लकड़ी दे रहे हैं, अब तो जीते जी लकड़ी दे रहे हैं। अब पता है बेटा बाप से क्या कहता है, कि बेटा कहता बाप से कि तेरी क्या औकात है। बताइए, अब ये काम होने लगे। किस चीज की कमी हो गई? सभ्यता की कमी हो गई, सत्संग की कमी हो गई, इस वजह से ये माहौल पैदा हो रहा है। तो प्रेमियों, हमको दुनिया से भले बैर हो जाए पर अपने गुरु से बैर कभी मत करना। कि सतगुरु से बैर विसाई के तुम जन्म जन्म भटकोगे, सतगुरु से बैर विसाई के तुम जन्म जन्म भटकोगे। एक जन्म तो मछली को मिली है, एक जन्म तो मछली को मिली है। कौ पापी के जाल से तुम अपने प्राण तजोगे, कौ पापी के जाल में तुम अपने प्राण तजोगे। सतगुरु से बैर विसाई के तुम जन्म जन्म भटकोगे, सतगुरु से बैर बनाई के तुम जन्म जन्म भटकोगे। एक जन्म तो हिरन को मिली है, एक जन्म तो हिरन को मिली है। कौ पापी के बाण से तू अपने प्राण तजोगे, कौ पापी के बाण से तुम अपने प्राण तजोगे। सतगुरु से बैर बनाई के तुम जन्म जन्म भटकोगे। एक जन्म तो मनुष्य को मिली है, एक जन्म तो मनुष्य को मिली है। कौ बाबा के साथ में तुम जन्म मरण त्यागोगे, कोई सतगुरु की ओट में तुम आवागमन मिटाओगे। सतगुरु से बैर बनाई के तुम जन्म जन्म भटकोगे। हर जन्म में तुमको कोई ना कोई मार डालेगा, और मनुष्य जन्म में भी काल मारेगा तुमको, लेकिन कोई संत और सतगुरु की शरण में अगर आ गए तो जन्म और मरण का बंधन आपका वहीं से कट सकता है।
तो प्रेमियों, अपने गुरु को हाजिर नाजिर मान के और उनको बिल्कुल ऐसी सेवा, ऐसी पूजा, ऐसा पाठ करो कि हमारा गुरु हमसे खुश हो जाए, रीझ जाए, और गुरु को हम दिखे और हमको गुरु दिखे, और बीच में तीसरे का वहां कोई काम ना रह जाए। तो प्रेमियों, अपना जीवन बनाओ। हम अपना जीवन नहीं बना पाए, हम दुनिया वालों के उसमें हाय जे आज ये कहेगा कल वो कहेगा, इसी में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी हम दुनिया वालों के बन नहीं पाए। अच्छा एक बात बताओ, आपके रिश्तेदार आपसे खुश हैं सब? आप सब लोग बैठे हो पूछ रहे हैं, आपके रिश्तेदार आप लोगों से बिल्कुल खुश हैं? और घर के लोग खुश हैं? आपके बच्चे खुश हैं? आप बताइए, कोई खुश नहीं रहा है तो तुम काहे को लगी रही कि मुझे अपना जीवन बनाना ना आया, मुझे अपना जीवन बनाना ना आया, रूठे गुरु को मनाना ना आया, रूठे गुरु को मनाना ना आया, मुझे अपना जीवन बनाना ना आया, मुझे अपना जीवन बनाना ना आया, रूठे गुरु को मनाना ना आया। भटकती रही दुनिया बालों के दर पर, भटकती रही दुनिया बालों के दर पर, रही पाप ढोती में सारी उम्र भर, रही पाप ढोती में सारी उम्र भर, जगत के प्रभु को मनाना ना आया, जगत के प्रभु को मनाना ना आया, मुझे अपना जीवन बनाना ना आया, रूठे प्रभु को मनाना ना आया। हम अपने परमात्मा को खुश नहीं कर पाए और दुनिया वालों के पीछे पीछे भगते रहे और दुनिया ने हमको धोखा दे दिया। तो प्रेमियों, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं और दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। प्रेमियों, तुम्हारे दुख दर्द का कोई हरण करेगा तो गुरु महाराज करेंगे और कोई करने वाला नहीं है। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए और छोटी से छोटी आ जाए, तुम गुरु का नाम लेना और ऊपर से होके निकल जाएगी, आपको पता नहीं पड़ेगा। बोलिए प्रेम से। तमाम लोगों के काम गुरु महाराज रोज बना रहे हैं, सारे लोगों के काम गुरु महाराज रोज कर रहे हैं। आप लोग सब लोग सोचते हो चले गए चले गए चले गए। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है और विश्वास से ही तुमको मिलेगा। जितने लोग ये समझ गए हैं कि गुरु महाराज चले गए तो उनके लिए चले ही गए हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर वो दूर से देखेंगे, तुम्हारे पर मुसीबत परेशानी आएगी, पास नहीं है, क्योंकि तुमने तो पहले ही विदा कर दिया ना। लेकिन जो आज भी कह रहे हैं मेरे अंग संग गुरु महाराज 24 घंटे रहते हैं, उनके लिए तो गुरु महाराज तैयार बैठे हैं कि कब हमारे भक्त पे मुसीबत आए और कब मैं इनका काम करूं। तो प्रेमियों, गुरु सच्चा, रास्ता सच्चा, भटकने की जरूरत नहीं है। अब वो समय आ रहा है, समय आ रहा है प्रेमियों, इसमें हार अपनी मत मान लेना, नहीं तो सारी मेहनत 1 मिनट में बेकार हो जाएगी। 1 मिनट में सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो प्रेमियों, अपने मालिक से बस आशा लगाओ कि गुरु महाराज रोज रोज सत्संग में जाते हैं मालिक, लेकिन आपका दर्शन और दीदार नहीं होता है। ये ऐसी तड़प, हमें तो तड़प है, भंडारा कब तैयार होगा? हमें भंडारे की तड़प मची है कि खीर बनी है कि बूंदी बनी है। अब बताइए कि जैसी आशा कि तैसी बासा, जैसी आशा करोगे वैसे ही मिलेगा। तो प्रेमियों,
एक प्रार्थना हम गा नहीं पाएंगे, बहुत अच्छी है, हम 3 दिन से उसको लगातार सुन रहे हैं। और हम भजन पे बैठते हैं तो हम उसको लगा के बैठ जाते हैं, तो हमको अपने गुरु की बहुत याद आती है। तो हम जैसे टूटी फूटी भाषा में गाएंगे, हंसना नहीं लेकिन क्योंकि हमको नहीं आती तो हम क्या करें, क्लासिकल है वो, सीधी होती तो हम गा लेते हैं। तो प्रेमियों, अपने गुरु के भाव के लिए जैसी भी आए वैसी गाओ, नहीं है तो क्या है कि खबर मोरी नालिनी बहुत दिन बीते, खबर मोरी नालिनी बहुत दिन बीते, सपने में तो दरस दिखा जा, सपने में तो दरस दिखा जा, कुछ धीरज बंध जाए, कुछ धीरज बंध जाए, सपना तो के ही विधि आए, सपना तो मोहे के ही विधि आए, रात नींद ना आए, रात नींद ना आए। कहते हैं कि सपने में ही दरस दिखा जाओ। तुम ऐसे नहीं दिखा रहे तो मालिक तुम सपने में ही दिखा जाओ। तो कहते हैं सपना तो सोए तब तो सपना आए, जब हमको उस परमात्मा की याद में नींद नहीं आ रही है तो हमको सपना कहाँ से आएगा, हमको सपना कहाँ से आएगा भाई। गहरी नींद में सोएंगे तभी तो सपना आएगा, और सपना तो भैया जब सो जाएंगे तभी तो आदमी कहता सपने में ये देखा था। तो कहते सपना तो कई निंदिया नहीं आती है तो सपना कहाँ से हमको आ जाएगा। तो प्रेमियों जी, आप मोबाइल में निकालना इसको, जी सुनोगी तो आपके झरझर आंसू गिरने लगेंगे। इतनी अच्छी जी प्रार्थना है कि खबर मोरी नालिनी बहुत दिन बीते, खबर मोरी नालिनी बहुत दिन बीते। कितना समय हो गया, 12 साल हो गए। गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए न कोई ऐसा संदेश वाहक भी नहीं भेजा कि जाओ हमारे बच्चों की खबर ले आओ जाके। पता नहीं बच्चे हमारे आपस में लड़ भिड़ तो नहीं रहे हैं, चैन से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, कौन मेरे प्रेम में व्याकुल है और कौन मुझको छोड़ चुका है। गुरु महाराज ने कोई चिट्ठी कोई संदेशा नहीं भेजा। प्रेमियों, जब भगवान कृष्ण चले गए थे मथुरा छोड़ के, तो गोपियां इसी तरह से इंतजार करती थी। तो वहां से उद्धव को भेजा था कि जाओ उद्धव और गोपियों को समझा देना। चिट्ठी लिख के दी। जब उद्धव आए और चिट्ठी खोल के जैसे सुनाने चले तो गोपियों ने कहा कि चिट्ठी कौन की लेके आए हो? बोले अरे तुम्हारे लिए वहां भगवान ने भेजी है चिट्ठी, कृष्ण भगवान ने। बोला एक एक चिट्ठी के टुकड़ा कर दिए। बोले इस चिट्ठी से हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमको तो सीधे वही चाहिए। और प्रेमियों, आज हमारी भी स्थिति वही है। हम सब सत्संगों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन हमारा मालिक हमको नहीं दिखता, हमको गुरु महाराज नहीं दिखते हैं। हमको एक आशा मालिक की तो लगी है। भाई इतने प्रेमी बेचारे आते हैं, गर्मी में परेशानी में सब बैठते हैं, कितनी उस दिन धूप, और बेचारे प्रेमी सब मालिक की याद में तो बैठे रहे, एक गुरु के नाम से तो बैठे रहे। कौन के नाम से? सुरेश भाई साहब के नाम से बैठे कि मास्टर जी के नाम से बैठे? कौन के नाम से बैठेंगे? गुरु महाराज के नाम से। और जितनी तपस्या की, क्या मालिक को कुछ दिख नहीं रहा है? मालिक सब देख रहे हैं प्रेमियों, और मालिक ये भी देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कौन मेरे भक्त हैं और कौन संसार के भक्त हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने तपस्या की, तो राजा कहने, भगवान खुश हो गए, कहने लगे वरदान मांग लो, जो वरदान मांगना हो मांग लो। तो कहने लगे हम आपसे ये वरदान मांग रहे हैं कि मेरी पूरी प्रजा को आपका दर्शन हो जाए। अब भगवान संकोच में पड़ गए, कहने लगे कि पूरी प्रजा को दर्शन,
तो बड़ा मुश्किल काम कह दिया। बोले ठीक है, कल मैं वहां आऊंगा और प्रजा को अपनी बुला लाना। अब प्रेमियों ने ऐसी माया फैलाई कि जगह जगह खाने के पीने के उसके सब ढेर लगवाते हैं। अब राजा ने प्रजा से कहा कि आज इतने समय पे भगवान आएंगे और तुमको वहां चलना है। अब पूरी प्रजा चल दी। अब प्रेमियों जब वो आगे ढेर लगे खाने के पीने के, हीरे जवाहरात सब लगे, तो लोग उसको उठाने लगे। अब वो चिल्लाए कि जल्दी चलो, जल्दी करो, भगवान आ गए वहां पे। अब वो भैया एक नहीं आए, कोई उसमें लटक गया, कोई उसमें लटक गया, कोई उसमें लटक गया। अब राजा कहने लगा, आज ये बताओ, भगवान पूछेंगे तुम्हारी जनता कहाँ गई तो हम क्या कहेंगे? तो अपनी रानी से कहा, तुम ही चलो मेरे संग, दो तो हो जाएंगे एक से भले। रानी बोली, तुम चले जाओ, हम तो बाद में आएंगे तो दर्शन कर लेंगे। तो प्रेमियों जब वहां राजा अकेले पहुंचे तो भगवान ने कहा, कहाँ गई तुम्हारी सेना, कहाँ तुम्हारी प्रजा गई? तो बोले, आपने ऐसी माया फैलाई कि सब उसी में फंसे रह गए और केवल हम अकेले यहाँ खड़े हैं। तो प्रेमियों वो समय आएगा, वो समय आएगा, आपको हम सही बात बताएं, अभी इतने दिख भी रहे हैं और उस समय जो सब गायब हो जाएंगे तो वो 5 कहिए तो 5 ही रह जाएंगे, आपको हम सत्य बात बताएं। तो प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु की याद करो और यही को, गुरु महाराज अब जल्दी से जल्दी आओ, अब तुम्हारे बिना अब नहीं रहा जाता है। बहुत दिन रह लिए कि आजकल कोई न कोई खबर मेरे गुरु की आएगी, लेकिन आज तक अभी तक कोई खबर नहीं आई। अब हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे मालिक, या तो तू मुझको बुला ले, अपने पास बुला ले, या मुझको अपना दर्शन और दीदार दिखा दे। रोज रोज यही विनती प्रार्थना करो प्रेमियों। गुरु बड़े दयालु हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबकी बात जानते हैं। तमाम प्रेमी विरह से रोते रहते हैं तो गुरु उनको दर्शन दीदार सब देते हैं। ऐसी बात नहीं है प्रेमियों, मालिक हमारा हमारी याद करता है, बराबर याद करता है, नहीं तो हम सत्संग में भी नहीं आ पाए, हमारा सुमिरन ध्यान भजन सब छूट जाता अगर गुरु महाराज हमको याद ना करते होते। ये सारा काम हम उनकी दया और कृपा से ही कर रहे हैं, अपनी मर्जी से मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। तो प्रेमियों, हमको ये अवसर मिला है, बस मालिक से यही कहते, मालिक अब कुछ और ना देना, पर एक हमारी सांस जब तक बची तब दर्शन जरूर दे देना एक बार। कि सतगुरु दर्शन दे दो मोई, तरसी रहे दोनों नैना। सतगुरु दर्शन दे दो मोई, तरसी रहे दोनों नैना। ए नैना बड़े अभागे, ए गुरु दर्शन के प्यासे। ए नैना बड़े अभागे, ए गुरु दर्शन के प्यासे। गहरी निंदिया गए हैं सोए, तरस रहे दोनों नैना। सतगुरु दर्शन दे दो मोय, तरस रहे दोनों नैना। हे मालिक, मेरे अंदर की तो आँख खुली नहीं है, ये 2 नैन है। अब ये 2 नैन से भी आपका दर्शन नहीं होता है। कहा था, मीरा ने कहा था कि कागा सब तन खाइयो और चुग चुग खाइयो मांस, और 2 नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। मीरा ने कहा था कि मेरे सारे शरीर को चुग चुग के खा लेना कागा, लेकिन मेरे 2 नैनों को छोड़ देना, मुझको उस परमात्मा से मिलने की आस लगी हुई है। और हम कोई शरीर से मोह नहीं है, उससे मिलने की आस लगी हुई है। बस मेरी आशा पूरी हो जाए, बस उसके बाद दोनों नैन भी खत्म हो जाए, फिर मुझको जरूरत नहीं है। तो प्रेमियों, हमारा भी यही सपना है, आपको बताएं कि गुरु महाराज दर्शन दे दो, बस दर्शन दे दो, एक बार दर्शन मिल जाए। अब जो प्यास लगी हुई है दर्शन की, एक बार मालिक से कि मालिक दर्शन दे दो, तभी हमारी मन की वो इच्छा पूरी होगी। वरना अतृप्त हैं हम लोग, चाहे जितने भंडारे खा ले, चाहे सत्संग में चले जाए, लेकिन अतृप्त हैं एक मालिक के दर्शन के बिना।
कि सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। हे मालिक, इतनी सांस मत रखना कि तुम्हारा मिलन हो जाए और उसके बाद जीवन लीला खत्म हो जाए। अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दे दिया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना रुपए की, ना पैसे की, ना बच्चों की, ना महल की, ना अटारी की। अब तो बस दीदार की जरूरत है, बस दर्शन मिल जाए और मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए, कुछ जरूरत नहीं है। तो प्रेमियों, ये सत्संग हमको अपने मालिक की याद दिलाता रहता है। जैसे मायके में जाओ तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप जब चले जाते हैं तो भाई बहन बैठ के अपने माता पिता की याद करते हैं। ऐसे प्रेमियों, हम सब लोग बैठ जाते हैं तो अपने मालिक की याद आती है, तमाम बातें चर्चा होती हैं, तो मालिक से प्रेम बढ़ता है प्रेमियों। तो ऐसा प्रेम जब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो गुरु महाराज भी मजबूर हो जाएंगे, और गुरु महाराज को तो आना ही पड़ेगा अपने बच्चों के सामने। ऐसी हमसे क्या गलती हो गई, कम से कम मेरी गलती तो बता जाए मालिक। हमसे कुछ ना बताया, ना कुछ कहा कि ना तुमने कोई चिट्ठिया भेजी, ना तुमने कोई चिट्ठिया भेजी, ना भेजा संदेश तुम्हारे बिन कैसे रहे, अब ना भेजा संदेश तुम्हारे बिन कैसे रहे, अब तुम ही बताओ गुरुदेव तुम्हारे बिन कैसे रहे, अब तुम ही बताओ गुरुदेव तुम्हारे बिन कैसे रहे, पल पल तुमरी याद सतावे, पल पल तुमरी याद सतावे, मनवा में तो धीर ना आवे, मनवा में तो धीर ना आवे, अब तुम ही बताओ गुरुदेव तुम्हारे बिन कैसे रहे, अब तुम ही बताओ गुरुदेव तुम्हारे बिन कैसे रहे। तो प्रेमियों, किस तरह से हमारी तड़प नहीं है, अगर तड़प होती ना तो अब तक हमारा काम कब का हो गया होता। वो तड़प थोड़ी यहाँ सता जाती है और फिर जैसे निकले माया ने फिर हम पे पर्दा डाल दिया, फिर हम सब कुछ भूल गए, फिर वही नमक तेल लकड़ी वही याद रह गई और गुरु का नाम भूल गए। तो प्रेमियों, ये मालिक, ये एक संगम है, यहाँ पे सत्संगी लोग सब मिलते हैं और मालिक की चर्चा होती है। तो प्रेमियों, हमको अपने मालिक की फिर से कुरेद, जैसे कोई घाव को कुरेद देता है तो उसमें फिर उतनी दर्द चालू हो जाती है। ऐसे प्रेमियों, ऐसी बातें हमारे हृदय में जब लग जाती हैं तो हमको अपने मालिक की फिर से वही बातें याद आने लगती हैं। तो प्रेमियों, ये बड़ा शुभ अवसर है, क्योंकि सब मालिक की दया से ही दरस परस होता है। और सत्संगी जब मिलते हैं, पता नहीं कौन कितनी साधना करता है, क्या करता है, तो उस हिसाब से इसमें इतने लोग बैठे, पता नहीं कौन कितनी साधना कर रहा हो। अरे कोई साधना करने को मालिक के लिए रो रहा है अगर, तो उसको भी मालिक पूरी साधना का फल उसको दे देगा। क्योंकि मालिक भगवान क्या कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास वो चीज है वो मेरे पास नहीं है।
तो भक्त ने कहा कौन सी चीज? बोले तुम्हारे पास जो आंसू हैं वो मेरे पास नहीं है कि इतने नसुआ गिरे और वो तो उठ चले दयाल और नयन खोल देख बावरे ले दृगंजन। तुम्हारे पास आंसू हैं और तुम उसी आंसू से हमको रिझा लेते हो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ा अच्छा मौका चल रहा है, पता नहीं किस दिन ये शरीर में रोग लग जाए। बच्चों से कहो भैया हमको सत्संग में करे आओ, कौन लेके आएगा? कोई विश्वास है? भाई एक दिन कोई ले आएगा तो तुम्हारे सब सत्संग छूट जाएंगे। महीना के भर के बाद फिर लाया तो तुम्हारे अंदर तो सब चार्जिंग खत्म हो गई। इसलिए जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक नागा नहीं करो। तानसेन मकबरा में बराबर सत्संग चलता है, बस संडे को छोड़ के बराबर सत्संग होता है। तमाम माताएं बहनें आने लगी हैं। फिर यहाँ से गदाईपुरा से 2-3 लोग 4 लोग अब वहाँ आने लगी हैं और उधर के तो लोग आते ही हैं। बड़ा अच्छा मौसम रहता है, बड़ा अच्छा वहाँ का वातावरण रहता है। सुबह के समय पे बड़ा आनंद आता है। तो प्रेमियों, जिनको समय हो, हम भाई किसी से कहते नहीं है, जिनको समय हो तो वही 7:15 से 8 बजे तक सत्संग होता है। तो आप लोग सब लोग आओ, क्योंकि जब आप लोग ज्यादा लोग आओगे तो और लोग भी सोचेंगे भीड़ काहे की लगी है, तो वो भी आके बैठ जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग में हमेशा काल के जीव बैठते हैं। भीड़ काल की ही होती है और उसमें दयाल के भी जीव रहते हैं। दयाल अपने जीवों को छांट लेता है। तो प्रेमियों, वहाँ तमाम तरह के जीव आते हैं, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी दया कृपा हुई वहाँ पे। आपको सत्य बात बताएं, जैसे आप मंदिर में जाते हो पूरा विश्वास करते हो कि यहाँ मेरी मनोकामना पूरी होगी, वो चबूतरा ऐसा हो गया है कि लोगों को ऐसा विश्वास पड़ गया है कि वहाँ उस जगह को अपने मत्था उसमें लगा के उसको चूमते हैं और उनकी मनोकामना सबकी पूरी हो जाती है। एक बार उस एक का लड़का, उसने सोचा किडनैपिंग हो गई है, इनकाउंटर कर दिया गया, मार दिया गया, रो रही बैठी बैठी। तब तक हम लोग वहाँ सत्संग के लिए गए। अब वो आ गई और कहने लगी कि बहन जी मेरा लड़का चला गया, उसने अपनी बहू की चूड़ी वूड़ी सब उतार दी वहीं पे, और ऐसे बैठी दोनों सास बहू रो रही। हमने कही जी गुरु महाराज बैठे हैं, इनसे अर्जी लगाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। भाई हम क्यों कहें भैया आ जाओ मेरी पूजा करो, ने मालिक बैठा है, मालिक से अर्जी लगाओ, सब पूरी हो जाएगी बात आपकी। आपको हम बताएं, उसने वहां जमीन में जो प्रसाद गिर गया उसको उसने चाट चाट के वहीं पे जबान लगा लगा के चाट चाट के खा लिया और वहीं पे मत्था पटक पटक के रोई। 2 घंटा बाद उसका फोन आ गया कि आपके लड़का का इनकाउंटर नहीं हुआ, पुलिस की कस्टडी में है। बताइए। अब वो लेडीज कहे कि हम जब ये बात सुनी हम लोग तो अपने घर चले आए। उसके बाद वो कहे कि ये बताओ कि हम तुम्हारे घर का पता नहीं जानते जो हम तुमसे मिलके और अपने देश चले जाएं। रात भर वही तानसेन मकबरा में पड़ी रही। जब सवेरे हम लोग गए तब वो बिली और खूब रोने लगी। हमने क्या बात हो गई? बोले हमारा बेटा सुरक्षित है और ये गुरुदेव की दया से सब काम हुआ है। बोलिए प्रेम से। अब प्रेमियों, वो प्रसाद चढ़ा कहने लगी पैसा ले लो, 50 रुपए देने लगी। हमने कही हम पैसा नहीं लेंगे, पर हम आपसे एक बात और कहेंगे, गुरुदेव के चरणों में अगर आप अंडा मांस शराब आपके घर में कुछ भी चलता हो तो मालिक के चरणों में चढ़ा दो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रसाद है। तो प्रेमियों कसम खा के गई, बोली आज के बाद मेरे घर में कोई चीज नहीं आएगी और आज के बाद मेरे लिए जो कुछ है गुरुदेव ही। तो प्रेमियों बताइए, लोग कहते हैं वहां जहाँ मनोकामना पूरी हो, बागेश्वर जहाँ मनोकामना पूरी होगी, जहाँ गुरु का सत्संग होने लगता है वही जगह पवित्र हो जाती, वहां तुम्हारे सब काम बनते चले जाएंगे। लेकिन लोक को परलोक बनाने के लिए गुरु महाराज आए हुए हैं। अगर बनवाना है तो उनकी शरण में आ जाओ और बिल्कुल अंदर छल कपट निकाल दो कि मिटा दे बैर अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा दे बैर अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। सारे पैरों को मिटा के सत्संग में आने लगो, निर्मल भाव बन जाओ और देखो आपका काम होता चला जाएगा, आपको पता नहीं पड़ेगा। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।